वैसे तो आपके जीवन में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में कि आप शेयर मार्केट से घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं और लोग इससे कैसे पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप बहुत जगहों पर सुन रहे होंगे कि शेयर मार्केट से इस प्रकार से कमा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से इस प्रकार कमा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को थोड़ी जानकारी तो है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्हें पूरी तरीके से पता नहीं है कि ये चीजें कैसे काम करती है और कैसे वो इसमें सही तरीके से पैसे डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि यहां से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट से पैसे कमाना कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं है जिससे कि आप शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं। उसके क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि यह नॉर्मल तरीका नहीं है जैसे ट्रेडिशनल वेज होते हैं। क्या करते हैं, आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, वहां पर आप जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी तनख्वाह होगी, या फिर आप किसी धंधे में पैसा लगाएंगे, उस धंधे से पैसा कमाएंगे, या फिर आप कोई प्रोफेशनल बनेंगे, जैसे आप क्रिकेटर बनेंगे, सिंगर बनेंगे और उस काम को करके पैसा कमाएंगे। अब देखिए, होता क्या है कि ये पैसे कमाने के ट्रेडिशनल तरीके हो गए, लेकिन यहीं पर शेयर मार्केट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है उसे समझिए। अब देखिए, मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप शेयर मार्केट को समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारी कंपनीज एनरोल होने के लिए आती है जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जब एक अमाउंट से ज्यादा जब पैसा बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है या किसी कंपनी को इसकी जरूरत होती है तो वो शेयर मार्केट में इनलिस्टेड हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो शेयर अलॉट करता है लोगों को, मतलब पब्लिक को, और वहां से उस शेयर का कुछ प्राइस लोगों से लिया जाता है। वो पैसा लोगों से लिया जाता है उस कंपनी को चलाने के लिए। अब जब वो पैसा लोग कंपनी को दे देते हैं, जो कि आईपीओ के रूप में इकट्ठा किया जाता है, तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है। एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कंपनी के पास चला जाता है, लेकिन आपको क्या मिला? उसके शेयर। अब कंपनी ने यदि अच्छा परफॉर्म किया तो उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और आप उसे अपने मन चाहे समय पर बेच सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपका वो जो शेयर का वैल्यू है वो कम होता है, जैसे कि रिसेंट में बहुत सारे स्टार्टअप के साथ हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो शेयर मार्केट में एंट्री किए और जैसे ही एंट्री किए सब लोगों को लग रहा था कि वो धूम मचाएंगे, लेकिन धूम मचाने की बजाय वो औंधे मुंह गिर पड़े और उनका जो प्राइस है, जिस प्राइस पर खरीदा था, उससे लगभग आधा हो गया है। तो यहां तक आपको बहुत मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि यदि